हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ये हर 2 साल पे एक रिपोर्ट निकालती है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो 2021 का रिपोर्ट निकाला गया, ये बात याद रखिएगा। अभी है भूपेंद्र यादव साहब है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर है अश्वनी कुमार चौबे जी। तो एक रिपोर्ट निकालती है हर 2 साल में। तो जैसे 2021 में निकाले गए स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो ये रिपोर्ट काफ़ी कुछ बताता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बिहार स्पेसिफिक डेटा को यूज करेंगे। आप यहाँ से क्लिक करोगे तो इनका बहुत सारा चैप्टर खुलेगा। जैसे पहला है कवर पेज मैसेज, यहाँ से इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन, फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट कवर, मैनग्रोव कवर। आपको लगेगा कि यार ये पहली बार ऐसे रिपोर्ट में दिया हुआ है असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व। मतलब ये भी तो देखे भाई, टाइगर रिजर्व में कितना फॉरेस्ट है, लायन कंजर्वेशन एरिया में कितना फॉरेस्ट है। ये पहली बार ऐसा किया गया है। फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग है तो पहले भी किया जाता है। ट्री कवर देखते हैं, ठीक है ना। फॉरेस्ट कवर को अलग देखते हैं, ट्री कवर को अलग देखते हैं। ग्रोइंग स्टॉक, बैम्बू के बारे में, बैम्बू का कितना रिसोर्स है कंट्री में। कार्बन स्टॉक के बारे में, कार्बन स्टॉक जितना ज़्यादा पेड़ लगाओगे कार्बन स्टॉक बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एवर फ्रंट बायोमास एस्टिमेशन यूजिंग सार डेटा, मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट इन इंडियन फॉरेस्ट, न्यू इनिशिएटिव। और उसके बाद फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। और उसके बाद ये कुछ और भी डेटा वगैरह। तो इन सब को हमें इतना डीप नहीं डिस्कस करना है, क्योंकि एक बुक को खोजोगे तो आपको कम से कम 10-12 पेज या 30-40 पेज खुलेगा। तो हमें इस वीडियो में सिर्फ बिहार स्पेसिफिक डेटा करना है। अगर आप लोग बोलोगे तो इंडिया वाला भी हम डेटा कर लें, क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हम बिहार स्पेशल के लिए करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब भी हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि यार हमारे पास ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट है, सब ट्रॉपिकल, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद डेसिडुअस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल वाले फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट जो भी होता है, ये सब हम बार बार बोलते हैं, सब अल्पाइन बोलते हैं। लेकिन तो क्या जब फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालती है तो क्या इस तरह से डिवाइड करती? नहीं, ये डिवीजन का तरीका नहीं होता। फॉरेस्ट रिपोर्ट जब निकाला जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो किस तरह से निकालती है, किस तरह का डेटा यूज करती है, वो करती है किस तरह से निकालती है, 3 टाइप्स में डिवाइड करती है। एक है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। अब एक बोले कि आपने यहाँ पे ट्री भी बोला था कुछ, हाँ, ये सिर्फ फॉरेस्ट कवर को इंक्लूड नहीं करती, फॉरेस्ट कवर को इंक्लूड नहीं करती, ट्री कवर को भी इंक्लूड करती है। अब क्वेश्चन होता है दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? क्या फॉरेस्ट का मतलब गवर्नमेंट वाला, ट्री का मतलब प्राइवेट वाला? क्या कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पहले डिफरेंस देख लेते हैं फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के बीच। तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मापने के लिए हम लोग सैटेलाइट का यूज करते हैं। सैटेलाइट का यूज करते हैं, काफ़ी क्लियर, मतलब काफ़ी ऑथेंटिसिटी आ जाती है। कौन सा हमने इस बार यूज किया है? रिसोर्स सैट 2 यूज किया है। याद करिए, एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या होता है? दोनों डिफरेंस है। फॉरेस्ट कवर का मतलब है आपके पास एरिया है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, प्लस कैनोपी डेंसिटी है 10% से ज़्यादा, दोनों चीज़। तो ये होगा फॉरेस्ट कवर। इसमें आप बैम्बू को भी इंक्लूड कर सकते हो, ट्री ऑर्चर्ड्स, ऑयल पैम, ये सब को इंक्लूड कर सकते हो। बट ट्री कवर का मतलब यही इसका उल्टा होता है कि एरिया 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। इसमें आइसोलेटेड ट्रीज, जैसे एग्जांपल लेते, अभी जो गवर्नमेंट ट्रीज लगा रही है ना, उसको अभी रोड के दोनों साइड, वो क्या वो फॉरेस्ट के कैटेगरी में? नहीं, वो ट्री के कैटेगरी में आएगा। और इवन जो फॉरेस्ट एरिया का रिकॉर्ड नहीं होता है, वो भी ट्री के कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर? इतना क्लियर समझिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि यार, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा था कि यार 1 हेक्टेयर प्लस कैनोपी डेंसिटी ग्रेटर देन 10, तो क्या एक ही कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं? नहीं भाई, अभी तो हमने देखा कि हम तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक मॉडरेटरी डेंस फॉरेस्ट और एक है ओपन फॉरेस्ट। देखो,
कैनोपी डेंसिटी अगर 70% से ज़्यादा होगा उसको हम वेरी डेंस फॉरेस्ट में, 40 से 70 के बीच होगा तो हम करेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, 10 से 40 के बीच होगा तो उसको बोलेंगे हम ओपन फॉरेस्ट। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, बताइए, इतना ठीक है ना। अब हम बिहार रिलेटेड डेटा डिस्कस कर ले, क्योंकि इंडिया रिलेटेड डेटा हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले। इस बार कुछ नया फीचर यूज किया जा रहा है, वो तो हमने आपको बता दिया। ये टाइगर रिजर्व और जो लायन वाला रिजर्व है, टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर और गिर फॉरेस्ट, इन सबका स्पेशल से सर्वे किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल बिहार रिलेटेड डेटा। देखो, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो निकाल, और इसके जो ये रिपोर्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला जाता है, हमें पता है ये कौन सा रिपोर्ट है, कैमा 17th है, क्योंकि हर 2 साल में निकाला जाता है। पहली बार कब निकाला गया था, 1987 में। क्लियर, तो चलिए इतना क्लियर है, 17वीं बार है। चलिए बिहार रिलेटेड हम डेटा डिस्कस, इसको मैं मिटा दूँ, बिहार रिलेटेड हम यहाँ पे चलिए सबसे पहले इस रिपोर्ट के हिसाब से बिहार का टोटल जो वनावरण है ना, टोटल वनावरण यानी टोटल फॉरेस्ट कवर, डेटा बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, आपको रैंकिंग बिल्कुल याद रहना। टोटल फॉरेस्ट कवर है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर, और जो टोटल हमारा क्षेत्र है उसका टोटल एरिया है, टोटल एरिया कितना है, 94163 है ना स्क्वायर किलोमीटर। इसका कितना परसेंट है, 7.84% है। तो बस ये आपको परसेंटेज याद रखना है। समझ में आया ना कि टोटल एरिया का 7.84% है क्या, फॉरेस्ट कवर। भाई ट्री कवर का नहीं हम गिनती करें, सिर्फ अभी फॉरेस्ट कवर बता रहे। टोटल जब इंक्लूड करेंगे ना तो वहाँ पे ट्री को भी इंक्लूड करेंगे, फॉरेस्ट कवर को भी इंक्लूड करेंगे। अब ये बात हम देखते हैं कि यार 2019 में इससे पहले डेटा आया था, तो उससे हम ऊपर गए हैं नीचे। 2019 में जो रिपोर्ट आया था उससे हमने सुधार किया है, बिल्कुल खराब गए नहीं, उससे सुधार हुआ है। कितना सुधार हुआ है, इसमें और ऐड हो गया 75 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी कि अब कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, पिछले बारी से इंक्रीज हुआ है 1.03%, 1.03%। तो अभी टोटल कितना है, 7.84%। मतलब पिछले बार जितना था ना उसका 1.03% इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि पिछले बार इसमें से 1.03% कम है, 6 पॉइंट ऐसे करके 81 ऐसा नहीं, जितना भी रहा होगा ना उसका अगर 1.03% इंक्रीज कराओगे x का x+3 तो ये आएगा। तो अभी बिल्कुल ये सब याद नहीं करो, सिंपल याद करो फॉरेस्ट कवर है, टोटल फॉरेस्ट कवर है 7.84%, बस ये याद रखो। इंक्रीज कितना हुआ ये भी पता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि 3 टाइप के वन है। टोटल कितना आया, 7380 टोटल है 7380। इसमें 3 टाइप के हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। ये आप लिख लो यार, लिखोगे ना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। इसका टोटल एरिया क्या है, 333 किलोमीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या है, 3286 किलोमीटर स्क्वायर, 3762 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें भी सिर्फ ये इसमें याद रखो कि सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे पास ओपन फॉरेस्ट है जिसका कैनोपी डेंसिटी 10 से 40 के बीच है। देखते हैं 2000 सिंपल ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई 2019 के रेस्पेक्ट में हमारे वेरी डेंस फॉरेस्ट में क्या जो सघन जन होते क्या उसमें इंक्रीज हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं, 2019 में भी सेम ही था।
मॉडरेटली डेंस, क्योंकि टोटल तो इंक्रीज कितना हुआ, 75 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है ना, तो कहाँ इंक्रीज हुआ है भाई, मॉडरेटली में कुछ इंक्रीज हुआ है, 6 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 6 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 69 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है ना, 6 यहाँ पे इंक्रीज और 69 यहाँ पे इंक्रीज, तो टोटल कितना होगा, 75 हो गया। अब डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन तो मतलब आसान था। अब जो मेन आपसे रैंकिंग पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। रैंकिंग में क्या पूछा जाता है, पहले एरिया में, एरिया वाइज की, एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस एरिया में है, उसके बाद कम किस किस में है, ऐसे एरिया वाइज। तो सबसे ज़्यादा एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया में फॉरेस्ट कहाँ पे, कैमूर में। कैमूर आता है 1 नंबर पे। भाई कितने एरिया में इसका फॉरेस्ट है, 1051 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, 1051 किलोमीटर स्क्वायर, याद नहीं रखना है। उसके बाद किसके पास है, पश्चिमी चंपारण सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, थर्ड नंबर पे आता है रोहतास। क्लियर, यानी एरिया वाइज बोला जाए तो सबसे पहले आता है कैमूर, फिर आता है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी मतलब आप बोल सकते हो वेस्टर्न चंपारण, उसके बाद आता है रोहतास। ये डेटा प्लीज़ थोड़ा याद करो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं, काफ़ी ज़्यादा। जैसे यहाँ पे 1051, यहाँ पे है 903 और यहाँ पे है 669, तो ये बहुत ज़्यादा डेटा हो गया ना। ऐसे नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा कि टोटल फॉरेस्ट में एरिया के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से नहीं, टोटल। जैसे आपको पता है ना, हमारे टोटल देश की बात करते थे, किस राज्य में सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट है, तो हम बोलते हैं एमपी। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट आ जाता है, ठीक है ना। तो एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा कैमूर, फिर वेस्ट चंपारण, फिर रोहतास। अगर बात करें परसेंटेज की, ये तो हुआ सबसे ज़्यादा। अगर सबसे कम की बात करें, कम, तो सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम है शेखपुरा, शेखपुरा, शेखपुरा के बाद आता है अरवल और उसका जहानाबाद। देखो क्योंकि ये दोनों याद करना आसान है, क्योंकि ये दोनों पहले साथ था, अरवल और जहानाबाद, अरवल और जहानाबाद, ये शेखपुरा है, ठीक है ना। सब बीच में है, याद रखो, जो बीच में तो फॉरेस्ट थोड़ा कम है, ठीक है ना। शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद, तीनों के तीनों गंगा रिवर से नहीं बॉर्डर बनाते, याद रखिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा कैमूर के पास है। तो यार कैमूर तो दोनों में है, यानी कैमूर के पास 1051 किलोमीटर फॉरेस्ट भी है, और टोटल एरिया का, कैमूर के टोटल एरिया का लगभग 31.5% फॉरेस्ट है। मैं सिर्फ फॉरेस्ट का बात कर रहा हूँ ना, मैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, ना मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ना ओपन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है, ठीक है ना, ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है। तो क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ रहे हैं, इसलिए बहुत बार डाटा को मैं छुपा रहा हूँ, डेटा को मैं मना कर रहा हूँ, सिर्फ इसको याद करना है, क्योंकि बहुत कुछ याद करना है इसमें, ठीक है ना। परसेंटेज की बात करें तो पहले आता है कैमूर, फिर आता है जमुई, कैमूर के बाद जमुई, और जमुई के बाद नवादा, ठीक है ना। कैमूर में ऑलमोस्ट 31%, इसमें 21%, इसमें 20%, ठीक है ना। प्लीज़ मैं बात के डेटा को हटा दिया। उसके बाद सबसे कम में बात करें, सबसे ज़्यादा है, सबसे कम में बात करें परसेंटेज में, तो वही सबसे पहले है शेखपुरा, क्योंकि शेखपुरा का सिर्फ 0.17% आपको फॉरेस्ट मिलेगा। शेखपुरा में फॉरेस्ट ही नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद बक्सर, उसके बाद है सिवान। इन दोनों में 0.35% इनके एरिया का फॉरेस्ट। यार कैसे बहुत डैमेज हुआ है यार, ठीक है। उसके अलावा देखो, अब यहाँ की बात करें तो तीन डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट,
मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। एक बारी अभी तक हमने याद क्या क्या किया वो कर लेते हैं। हमने किया कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालती है, हर 2 साल पे निकालती है। पहली बार 1987 में निकाली थी, अब की बार जो निकाली थी वो 17वां रिपोर्ट हो गया। ये बेसिस है रिसोर्स सैट 2 से ये सैटेलाइट का यूज करके वो निकाल रही है। तो उसने फॉरेस्ट को पहले ओवरऑल 2 पार्ट में कैटेगराइज किया, एक फॉरेस्ट कवर, एक ट्री कवर। ट्री कवर हम उसको लेते हैं जहाँ पे 1 हेक्टेयर से कम का एरिया है, और इवन मान लेते हैं कैनोपी डेंसिटी भी 10% से कम है, तो इसको हम ट्री मान लेते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं होता है कि गवर्नमेंट प्राइवेट। और जो फॉरेस्ट कवर को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब पहले 2 पार्ट में डिवाइड है, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर। फिर फॉरेस्ट कवर को 3 टाइप में डिवाइड किया, सबसे घना वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और उसके बाद ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट क्यों बोलते हो? क्योंकि कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा है। प्लीज़ यहाँ पे एरिया वेरिया काउंट नहीं होता। सेकेंड, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है, जो कैनोपी डेंसिटी 40% से 70% होता है, और ओपन फॉरेस्ट में 10% से 40% होता है। ठीक है, अब तीनों जो फॉरेस्ट है, क्या इनका रैंकिंग याद करनी, सिर्फ टॉप याद कर लो। वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आता है वेस्ट चंपारण। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आता है वेस्ट चंपारण, और ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आता है कैमूर। बस इतना ध्यान रख लो, एक एक चीज, ठीक है ना। यहाँ पे देखता हो तो जो वेस्ट चंपारण टोटल हमारे पास फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट 333, उसका 249 यानी 250 के आसपास तो इन्हीं के पास होगा, 250 के आसपास तो इन्हीं के पास होगा, समझ रहे हो। बाकी 83 में पूरा देश, पूरा राज्य घूम रहा है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में यहाँ पे 548 होगा, कैमूर में, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हुआ फॉरेस्ट कवर, पूरा हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं ट्री कवर के बारे में। ट्री कवर वो पता है, डेफिनेशन पता है, ठीक। और एक और चीज, टोटल क्या है फॉरेस्ट कवर 7.84% है, जो पिछले से 1.03% था। मतलब पिछले का, जो पिछले x था उसका 1.3% ऐड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं पिछले का 6.81 नहीं था, ऐसे याद रखिए। ट्री कवर की बात करें तो ये ट्री कवर टोटल भौगोलिक क्षेत्र का, जिस तरह ये था 7380, ट्री कितना है 2341, और ये टोटल का एरिया कितना हो जाएगा 2.48। ये थोड़ा याद कर सकते हैं, देखो क्योंकि फॉरेस्ट ज़्यादा होता है तो 84, ट्री कम होता है तो 48, उल्टा कर दिए, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो अब बोलते हैं भाई टोटल मिला के कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 7.84 प्लस 2.48, ये हो गया 10.32%। तो टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर ये कितना है 10.32%। ये क्लास इतना इंपॉर्टेंट है ना कि 2 क्वेश्चन मान के चलो यहाँ से आएगा। और बिहार में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट से आता है तो काफ़ी ज़्यादा बिहार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट से इंडिया वाला रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, क्या पिछले बार से इंक्रीज हुआ है, ये तो 2021 का है, पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है यार, 338 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो गया भाई, 338 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो गया है, क्लियर। तो अब 338 यहाँ इंक्रीज हुआ, और फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ था 75, ट्री कवर में इंक्रीज हुआ 338, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हम 413 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ। ये भी डेटा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट 1-2 और इंफॉर्मेशन बचा हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन, एक इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा क्या हुआ, जो इतना इंक्रीमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ ये बता देते हैं। सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया बांका, 1 नंबर पे बांका सबसे ज़्यादा इंक्रीज है, इंक्रीमेंट की बात करें बांका। सेकेंड नंबर पे आता है जमुई, थर्ड नंबर पे आता है गया, ठीक है। डेटा आपसे पूछेगा ना तो बहुत जो फेमस डेटा है, जैसे 330, 7.84, 10.32,
2.48, इससे ज़्यादा डेटा पूछने का कोशिश ही नहीं करते वो लोग। क्यों पूछेंगे यार, कोई मतलब ही नहीं है ना। ये वाला डेटा ये नहीं पूछेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितना है, नहीं, बहुत टफ हो जाएगा यार। इंक्रीज हुआ बांका, जमुई, गया। डिक्रीज कहाँ पे हुआ? डिक्रीज सबसे ज़्यादा हुआ कैमूर, उसके बाद सुपौल, उसके बाद थर्ड है रोहतास। एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बताया था कि यार टाइगर रिजर्व को भी इस बार इंक्लूड किया है, तो हमारे पास एक ही टाइगर रिजर्व है तो उसी का देख लेते हैं। तो जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, उसमें टोटल कितने वन है? उसमें टोटल वन है 796 किलोमीटर स्क्वायर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो 796। तो और टोटल टाइगर रिजर्व में क्षेत्र कितना है? टोटल टाइगर रिजर्व में है 928। इसका कितना परसेंट हो? ऑलमोस्ट 85% हुआ। तो यानी हमें ऐसा पूछ सकता है, आराम से पूछ सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो हमारे पास एकमात्र टाइगर रिजर्व है, उसमें कितने परसेंटेज एरिया पे तो फॉरेस्ट कवर है? तो बोल देना भाई उसके टोटल एरिया का 85% पे बन ही है। 85 पॉइंट एग्जैक्ट बोले तो 85.71%। ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। ये वाला डेटा मैं बोलूँगा कि सब कुछ डेटा याद नहीं करो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा हो गया तो ये वाला, और ये 7 पॉइंट, ये और ये कर लो तो ये तो टोटल याद हो ही जाएगा। ये कर लो, ठीक है। और उसके बाद रैंकिंग, ये डेटा सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। तो एक बार और मैं रिवाइज करता हूँ। एरिया की बात करें तो सबसे पहले कैमूर, फिर वेस्ट चंपारण, फिर रोहतास, ठीक है ना। सबसे कम एरिया की बात करें तो शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। परसेंटेज की बात करें कि डिस्ट्रिक्ट का कितना परसेंटेज एरिया में, तो बन ही बन है। कैमूर, जमुई, नवादा। कम में बात कर तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान, ठीक है। उसके अलावा बात करें इंक्रीज कहाँ पे हुआ तो बांका, जमुई, गया। कैमूर की कम की बात करें तो कहाँ डिक्रीज हुआ तो कैमूर, सुपौल, रोहतास, ठीक है ना। 7.84, 2.48, 10.32 और 75 फॉरेस्ट में इंक्रीज हुआ, 338 ट्री कवर में इंक्रीज हुआ, टोटल 413 है, ठीक है। इतना क्लियर है। 1.03% से इंक्रीज हुआ, ये बात याद रखिए। हो गया डेटा, काम हो गया, इतना ही हमें, ठीक है। लास्ट में जो बताया प्लीज़ वो डेटा ज़्यादा ध्यान रखना है, प्लीज़ ये सब डेटा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड डेटा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो मैं पब्लिक करने वाला हूँ, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करके आप हमारा फुल फ्लेज बीपीएससी का कोर्स ज्वाइन कर सकते। उसमें हम लोग क्या करें, उसमें घटना चक्र भी करवा रहे हैं। घटना चक्र को कम टाइम में कैसे करेंगे वो भी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्राउन पूरा वीडियो के फॉर्म में आपको मिल रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसे रटवा नहीं रहे। उसके अलावा जीएस पॉइंटर वगैरह, अगर घटना चक्र नहीं करना चाहते तो जीएस पॉइंटर कर लो। और उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं। टेस्ट हम लोग 1 मार्च से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर्स हमने 2 मैगजीन से करा रहा है। करंट अफेयर्स का एमसीक्यू हम लोग करवा रहे हैं, बिहार करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। तो ये सब है, आपको मिलेगा यहीं पे। तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा और उसके बाद आपको प्राइस के बारे में बताऊँ वहीं पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।